everyone, this is Sunidhi and we are continuing the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants of Class 12 Botany. This is lecture number 4 where I'm going to discuss the topic Megagametogenesis and Pollination. So let's begin. In the last class, we formed functional megaspore. So now this functional megaspore will divide mitotically and it will show free nuclear division, which means that this division will not be followed immediately by cell wall formation. Means this will be dividing continuously. It will form H nucleate structure. Okay. Let me take another slide. These were the 8 nuclei structure. ओके अब यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल विल बी फॉर्म्ड. ओके अब यहाँ पे 6 न्यूक्लियाई के बाहर सेल वॉल बन जाएगी, विच आई एम मेकिंग विद द ग्रीन कलर, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो इन 2 पोल्स से आए हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई, इनके बाहर सेल वॉल नहीं फॉर्म होगी. ओके ठीक है. नाउ सी, ये मैं आपको बता दूंगी. देखो अब ये अरेंजमेंट, इनका कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होता है. एक ये 3 सेल्स ऊपर होते हैं टू द चलाजल एंड, एंड ये 3 सेल्स नीचे होते हैं टू द माइक्रोपाइलर एंड, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. और ये जो बड़ा सा सेल है, दिस इज नोन एज द सेंट्रल न्यूक्लियाई, सॉरी द सेंट्रल सेल, एंड दीज आर द 2 पोलर न्यूक्लियाई. इनको हमने पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहा? क्योंकि ये एक इस पोल से आया है और एक इस पोल से आया है. इन्हें हम कहते हैं साइनर्जिड्स, एंड दिस वन इज द एग सेल. दिस वन इज द एग सेल, एंड these are the antipodals. Sorry. Antipodal cells. These are the antipodal cells. लास्ट में ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं ये डीजेनरेट कर जाते हैं. ओके ये प्रेजेंट नहीं होते, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ एक मेल गमीट, और जो ये एग सेल है इसके साथ एक मेल गमीट फ्यूज कर जाता है, और ये जो साइनर्जिड्स हैं ये भी डीजेनरेट कर जाएंगे. ठीक है. एक चीज़ और होती है जिसे आप कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस. तो ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ये किस काम में आता है? ये बेसिकली इट गाइड्स पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब की एंट्री को ये गाइड करता है, जिससे पॉलन ट्यूब एग सेल तक और फिर पॉलन न्यूक्लियाई तक जा सके और वहाँ से 2 पॉलन ग्रेन को रिलीज करे और वो फ्यूज कर जाए. ठीक है. सो दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, जो हम आगे देखने वाले हैं. इसे आगे अच्छे से करेंगे. ठीक है. यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. एक चीज़ और नोट कीजिएगा, साइनर्जिड्स एंड एग सेल आर कलेक्टिवली नोन एज एग apparatus. ओके साइनर्जिड्स एंड एग सेल, these are egg apparatus, and the filiform apparatus guides the pollen tube into synergids. Okay, I hope this is very clear.
So let's move. Now our next topic for today is pollination. Now what is pollination? हमें पता है कि जब मेल और फीमेल गमीट्स हमने बना लिए हैं तो उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए फ्यूज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों नॉन मोटाइल गमीट्स होते हैं अनलाइक स्पर्म। तो वो नॉन मोटाइल होंगे तो कोई ना कोई एजेंट या कुछ किसी ना किसी तरीके से उन्हें फ्यूज किया जाएगा। ओके, सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, जिससे कि fertilization could occur. Flowering plants show array of adaptations to achieve pollination. Like they can use external agents to achieve pollination. So this we will talk about in the next lecture. Now the next topic, which is the types of pollination. Okay. अब ये pollination जो है ये काफ़ी तरीके का हो सकता है, जैसे कि इट कुड बी ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी. Autogamy is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. एक सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगेमी. ओके, तो मतलब ये फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए. यहाँ पे pollen release and stigma receptivity is quite synchronized, means at the same time. मतलब जैसे ही pollen release हो वैसे ही आपकी stigma receptive हो जानी चाहिए ताकि fertilization हो सके. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं that this is homogamy. Homogamy is the condition where stamen and stigma maturation is at the same time. Plants are closely placed anther and stigma is there. क्योंकि इसमें pollinating agents are not required, क्योंकि सेम ही प्लांट में होता है तो closely placed anther और stigma होगा तो उसे आसानी होगी. Now let's talk about जिटोनोगेमी. Jitonogamy is the transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of the same plant. अब यहाँ पे प्लांट तो सेम रहेगा बट जो फ्लावर है वो दो अलग अलग होंगे, यानी कि ये होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, जिसमें एक फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरा फीमेल फ्लावर होगा. तो वहाँ से पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ऑफ द सेम प्लांट होंगे. तो इस टाइप ऑफ जिटोनोगेमी में जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है और ऑटोगेमी भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड. क्योंकि सेम प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन को ले जाना होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ऑल्सो जेनेटिकली जिटोनोगेमी इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम द सेम प्लांट, सो देयर इज नो केस ऑफ वेरिएशन. Okay, now let's discuss about xenogamy. Xenogamy is very different. The transfer of pollen grain from anther to stigma of different plants. Okay, अब यहाँ पे plants ही different हो जा रहे हैं. During pollination brings genetically different types of pollen grain. This one is the first pollination where during pollination it brings genetically different types of pollen grains. So यहाँ पे क्या हो जाती है? वेरिएशन आती है. यहाँ पे न्यू स्पीशीज कैन बी फॉर्म्ड. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव. ओके, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. अब फ्लावर्स को हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट इज
chasmogamous flower. Second is clistogamous flower. Let's discuss about chasmogamous flower. Chasmogamous flower have exposed anther and stigma. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑटोगेमी इज नॉट प्रेफर्ड, यहाँ पे होती है क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है, क्योंकि दोनों ही एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं. तो यहाँ पे या तो जिटोनोगेमी होगी या फिर इसमें होगी जीनोगेमी, क्योंकि ऑटोगेमी नहीं ज़्यादा प्रेफर नहीं की जाती है यहाँ पे. इसके एग्जाम्पल्स कुड बी वायला विच इज़ कॉमन पैंसी और कॉमलिना, बीन्स, sunflower. These are the major examples of chasmogamous flower. Okay. लेकिन यहाँ पे a short seed set possible नहीं होता है. Okay. Next, clistogamous flower. क्लिस्टो में आप देख सकते हो कि Cl आ रहा है, तो Cl से हम जान सकते हैं कि दिस इज द क्लोज्ड फ्लावर, जहाँ पे देयर इज नो एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड. ठीक है, सो एंथर एंड स्टिग्मा कुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो बेसिकली यहाँ पे क्या ही हो सकती है, सिर्फ ऑटोगेमी हो सकती है. ओनली ऑटोगेमी कुड हैपन हियर, बिकॉज ये बहुत ही क्लोजली लाई करते हैं और क्लोज्ड फ्लावर है, तो बाहर से कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं आ सकता है, बिकॉज दे आर क्लोज. दे आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी ही की जाती है. दे प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट. ये इनकी एक डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम है. बट इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि दे कुड प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट, मतलब सीड तो बनेगा ही बनेगा. नो पॉलिनेटर्स आर नीडेड एज आई टोल्ड अर्लियर, दे रिमेन इन बड स्टेज. ओके, इसके एग्जाम्पल में भी कॉमलिना आता ही आता है, ग्राउंडनट भी आ सकता है. अब ये देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम कैस्मोगेमस फ्लावर. ये कैस्मोगेमस फ्लावर है, ये तो खैर ऊपर है, और ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है ये इसकी रूट्स की तरफ है, ये ग्राउंड लेवल पे है. ओके, और ये बिल्कुल क्लोज्ड दिख रहा है यहाँ पे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any doubts, then you can ask me in the comment section below. And this was all for today. I hope you like this session. And if you have any queries, you can ask me in the comment section. Also, hit the like button if this video was helpful for you, and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.